बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों में ये सलाहियत रखी है, जिस लेवल की रहनुमाई की जाए उसी लेवल के अफराद तैयार हो जाते हैं। दोबारा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों में ये सलाहियत रखी है कि जिस लेवल की रहनुमाई कोई करने वाला करे उसी लेवल के अफराद तैयार हो जाते हैं। लोगों के पीछे से पीछे चले जाने में बहुत बड़ी बड़ी वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि उस बच्चे को उस लेवल का माहौल नहीं मिला होता, उस लेवल की रहनुमाई नहीं की जाती जिससे वो बच्चा आगे से आगे निकले। वाज़ेह वाज़ेह। हमारा जीना, हमारा मरना कुरान और हदीस की खिदमत के लिए अल्लाह ताला खास कर दे और इखलास जैसी बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ताला हमें अता फरमा दे। और ये जुमला मैं अक्सर कहता रहता हूँ, अल्लाह हमारे दौर को अइम्मा मुहद्दिसीन का दौर बना दे। वाज़ेह। मैं अपने दौराजात में तरगीब दिलाता रहता हूँ, तवज्जो दिलाता रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर दौरा में मुख्तलिफ नौजवान तलबा उलमा माशाअल्लाह मेरी मजालिस में आते रहते हैं, जैसे आप तशरीफ़ लाए हैं। तो मिशन क्या है कि अगर इन मेरी सारी बातों से आप में से या पूरी दुनिया में से जो हमें सुन रहे हैं कोई एक के अंदर भी इल्मे हदीस की चिंगारी लग गई, शायद वो हमारी बख्शिश का बहाना बन जाए। जो हमारे जज्बात हैं, जो हमारा हम और गम है, वो हम आप देखते हैं बयान कर जाते हैं, करते हैं ना बयान। तो मकसद क्या है? मकसद है आपके अंदर तहरीक बर्पा कर देना, आपके सोए हुए ज़मीर को बेदार करना, जगाना, और कोई मकसद नहीं है। आज की हमारी मजलिस में ये मोहतरम जो तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। तकरीबन 2-3 साल से मेरे राब्ते में हैं, तकरीबन, लफ्ज़ तकरीबन को कम बेश हो सकती है। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मेरा लाहौर में एक दौरा था, उसमें शरीक हुए, फ़ायदा लिया। तो उस दौरान मैंने भाईजान के मकासद पूछे, बेटा क्या मकसद है, इधर क्यों आ रहे हैं दौरे में, क्या करना चाहते हैं, ज़िंदगी का टारगेट मनहज क्या है। तो भाईजान ने मुझे एक ऐसी बात कही जो आज तक किसी भी नौजवान ने मुझे ऐसी बात नहीं कही। हम पूछते रहते हैं ना, आपसे भी पूछा, सबसे पूछते रहते हैं। भाई ने कहा मुझे कि मैं काजी भी बनना चाहता हूँ और मैं हदीस का खादिम भी बनना चाहता हूँ। जैसे हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह काजी भी थे और हदीस के खादिम भी थे। तो मैंने कहा भी आप फिर क्या कर रहे हैं? तो भाईजान ने कहा कि मैं जज बन रहा हूँ, जज का कोर्स में कर रहा हूँ, और साथ साथ अल-बुरूज कराची वाले हमारे भाइयों का इदारा अल-बुरूज ऑनलाइन, वहाँ से मैंने 4 साल कोर्स भी किया है। फिर आपके भी लेक्चर मैं काफ़ी ज़्यादा सुने हैं। तो उस दौरान भाईजान ने मुझे अपना शौक़ बताया कि तहज़ीब के फ़वाइद, तहज़ीब को लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं पढ़ रहा हूँ
और उससे जो मुझे उसूली बातें, इल्मी बातें, जर्ह व तदील की, उलूम हदीस की, हदीस के मुतल्लिका उसूली बातें मिल रही हैं, वो मैं कॉपी पर लिख रहा हूँ। अल्लाह अकबर। यानी ये काम मेरे कहने पे शुरू किया भाई ने नहीं, ऐसे मोहतरम अपने शौक से एक किसी भी शय के लफ्ज़ों से मुतासर हुए किसी ने मना ही दे दिया तो ये काम शुरू कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब मेरे साथ बनफ्स नफीस अटैच हुए, कुछ मरतबा कसूर भी मेरे पास आए, मुसलसल राब्ते में हैं। अब तक भाईजान ने अल्हम्दुलिल्लाह 4 जर्ह व तदील की अहम तरीन किताबों से उलूम हदीस के फ़वाइद, जर्ह व तदील के फ़वाइद वो मरतब कर लिए हैं। तहजीब व तहजीब इब्न हजर, सियर अलाम नुबला ज़हबी, सियर अलाम नुबला ज़हबी, लफ्ज़ बलफ्ज़ पढ़कर, रावी के हालात पढ़कर उनमें जो कि उसूली बहस है उसको अपनी डायरी पर लिख लेते हैं। इसी तरह किताबुल मुख्तलितीन इमाम लाई रहमतुल्लाह की सवालात और जुर्री अबी दाऊद, अल्लाह अकबर। यानी इन 4 किताबों से भाईजान ने जर्ह व तदील की किताबों के अंदर बहुत कुछ पुशीदा है, बहुत कुछ पुशीदा है। वाज़े एक काम जो ये हमारे फाजिल भाई असल इस्लामाबाद से हैं और इधर उनके नाना जी हैं लाहौर, उनके पास मुकीम है और साथ यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहे हैं, हमारे साथ भी अटैच हैं। ये सारा कुछ बयान करने का मकसद सिर्फ अल्लाह की रज़ा है। मेरे बेटो, आपके अंदर एक तहरीक, एक जज्बा पैदा करना है कि जर्ह व तदील की किताबों को हमने भी पढ़ना है। और जर्ह व तदील की किताबों में ऐसे ऐसे भाईजान ने उसूल बाहवाला लिखे हैं, वो मैं प्रेस के लिए सेटिंग कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहा हूँ कि कितने उसूल वो उसूल की किताबों में नहीं मिलते हैं, उसूल की किताबों में नहीं मिलते। इसी तरह हदीस की किताबों में बड़े ज़्यादा सनदों के अंदर उसूली फ़वाइद हैं, जर्ह व तदील के उलूम हदीस के फ़वाइद हैं। उन पर एक 4 जिल्दों में काम हुआ, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो दूसरे मुल्क में से हमने इधर से डिजिटल भी शाया किया है, मुस्तखरजातुल जर्ह व तदील के नाम से, अल्लाह अकबर। ज़ख़ीम 4 जिल्दें। तो इसी तरह ये हमारे फाजिल भाई जर्ह व तदील की किताबों से उलूम जर्ह व तदील, उसूल जर्ह व तदील, उलूम हदीस के इल्मी फ़वाइद को मुरत्तब कर रहे हैं। आप भी वादा करें ये बड़ी बड़ी कुतुब हम भी पढ़ेंगे ना। इसी तरह पिछले साल यानी कोरोना के अंदर मुझे अल्लाह ताला ने तरीक़े दिमश्क पढ़ने की तौफीक दी, बहुत बड़ी किताब, जो मुझे मतलूब चीज़ें थी वो मैं अंडरलाइन करता गया। पिछले साल मैंने एक लेक्चर में कहा कोई नौजवान मुझसे रब्ता करे, मैं किताब दे दूंगा, मने समझा दूंगा, ये मेरा अंडरलाइन चीज़ें उनको ला कर दे, मरतब कर दे, मैं मसरूफ़ दूसरे कामों में। तो लाहौर के एक मोहतरम सुहेब कासिम बुखारी साहिब हाफिज़हुल्लाह ने सही मुस्लिम के तालिब इल्म थे, उन्होंने चंद माह के अंदर पूरी तरीक़े दिमश्क को पढ़ कर मेरी अंडरलाइन की हुई चीज़ों को अलग मरतब कर दिया। अल्लाह अकबर। यानी ये नौजवान, ये हमारे बेटे, इनके अंदर बड़े बड़े काम करने की सलाहियतें हैं, सलाहियतें मौजूद हैं। ये सलाहियतें कब निखर कर सामने आएंगी? जब हम उसी लेवल की रहनुमाई करेंगे, उस लेवल की रहनुमाई करें। अल्लाह ताला इन हमारे छोटे छोटे माल को, इन हमारे बेटों को सदका जारिया बनाए, हमारी बख्शिश का बहाना बना दे। बेटो, ऐमा मुहद्दिसीन ने बड़े हाई लेवल पर अपने शागिर्दों की ट्रेनिंग दी, उनकी रहनुमाई की, उनको कम हिम्मत नहीं बनाया, बल्कि तशजीह तरगीब दिलाई, शाबाश देते रहे। तो वो तलबा वो ऐमा मुहद्दिसीन बन गए। उस्ताद मुहद्दिस नहीं होता, लेकिन अपने शागिर्दों को मुहद्दिसीन का रास्ता दिखा देता है। अल्लाह ताला हमारे भाई को जज़ाए खैर दे और इनसे मजीद इस तरह के खैर बरकत वाले काम ले। बारक अल्लाह फीकुम।